person, obviously natural person means here that the human being. Human being is a natural person, and the dignity of a natural person means that the dignity of a human being. Now this section says whoever intentionally and publicly exhibits or displays or transmits any information through any information system which he knows to be false and intimidates or harms the reputation or the privacy of a natural person shall be punished with the imprisonment or a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 1 million rupees or with both. Now here it clears that information should be false. If the information is true, then this section will not be applied. अब बात कर रहा है कि डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, यानी किसी भी इंसान की जो डिग्निटी है, उसकी रेस्पेक्ट है, उसकी इज्जत है, उसकी बात कर रहा है। अगर आप किसी भी इंसान की रेस्पेक्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी जो उसकी शोहरत है उसको खराब करते हैं और आप झूठ बोलते हैं, बात यहाँ पर ये नहीं है कि आपकी बात ठीक है। अगर आपकी बात ठीक है तो ये सेक्शन आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर वो आप बात वो कर रहे हैं जो आपको मालूम है कि ऐसा नहीं है, वो शख्स के ऊपर किसी पे आप बहतान लगा रहे हैं, क्योंकि देखे ना, इस्लाम ने भी बहतान लगाने से, इल्जाम लगाने से मना फरमाया। कुरान पाक के अंदर बाकायदा क्लियर है, अल्लाह ताला हुक्म देता है इंसान को कि आप जो है किसी पे बहतान ना लगाएं, अल्लाह का नापसंदीदा अमल है। तो बिल्कुल इसी तरह से कानून, चाहे वो साइबर लॉ हो या चाहे कोई सा भी लॉ हो, हमारे पास डिफॉर्मेशन का कानून, डिफॉर्मेशन का लॉ भी पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर मौजूद है। और अभी क्योंकि जाहिर सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हो गया तो सोशल मीडिया का जिक्र उसमें नहीं है, लेकिन किसी की को भी डीफेम करना, किसी की शोहरत को नुकसान पहुंचाना और गलत इल्जाम लगाना किसी भी तरह अलाउड नहीं है। ना इवन इस्लामिक लॉ में अलाउड है, ना ही किसी इंग्लिश लॉ में इसकी इजाजत है। और इवन इट इज नॉट इट डजंट अट्रैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी के भी बिल्कुल खिलाफ है। अच्छा, अब उसकी क्या पनिशमेंट प्रोवाइड, अगर सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए, अगर किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया और किसी को जो है बदनाम करने की कोशिश की, तो ऐसी सूरत हाल में जो पनिशमेंट है वो 3 साल कैद हो सकती है और उसके अलावा जो है 1 मिलियन रुपीस जुर्माना हो सकता है, और दोनों चीजें भी हो सकती है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग अंडर दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई to anything aired by a broadcast media or distribution services licensed under Pakistan Electronic Media Regulatory Authority। अच्छा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया की। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पैमरा मौजूद है और पैमरा के अंदर अलग कवानीन उनके लिए मौजूद है और वहां पर भी ये चीज प्रोहिबिटेड है। फिर उनको जो पनिशमेंट होगी लाइसेंस की होगी, लाइसेंस वाले जो भी हमारे पास जो भी मीडिया हाउसेज हैं, उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू कैमरा लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की और इंटरनेट। एनी एग्रीव्ड पर्सन मे अप्लाई टू अथॉरिटी फॉर रिमूवल, डिस्ट्रक्शन और ब्लॉकिंग एक्सेस टू सच इंफॉर्मेशन रेफर्स टू सबसेक्शन 1। कह रहा है कि अगर किसी के खिलाफ इस तरह की कोई पोस्ट लगी है, कुछ है, अगर वो चाहे तो पीटीए के पास अप्लाई, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास अप्लाई कर सकता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन वहां से डिलीट कर दी जाए या उसको ब्लॉक कर दिया जाए। अच्छा, हमारा जो सेक्शन 21 है, ये जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है मोडेस्टी की। ठीक है, हम जो बात पहले पढ़ रहे थे वो डिफेमेशन की थी, यानी उसके अंदर इल्जाम लगाना, गालियां देना, किसी के बारे में कोई किसी के ऊपर झूठे इल्जाम लगाना, उसकी बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है मोडेस्टी की, मोडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन एंड माइनर्स। यानी कि यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्सप्लिसिट और पोर्नोग्राफी से रिलेटेड जो आपकी वीडियोस होती हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों सेक्शन में फर्क है, डिफरेंस है। वहां बात हो रही थी वर्बल और रिटन के अंदर जो आपकी कम्युनिकेशन होती है, जो सोशल मीडिया पर पोस्टें लगती हैं जिसके अंदर किसी के बारे में कहा जाता है वो बेईमान है, वो खराब है, वो ऐसा है वैसा, उसकी बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं मोडेस्टी की, किसी की हुर्मत की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप देखिए कि इस्लामिक लॉ में भी इसकी बहुत ज्यादा जो है वो मसम्मत की गई है कि ऐसा कोई हक,
एक्ट करना, उसके अंदर गजब की भी इवन कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑफेंस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन एंड माइनर। Number 1, whoever intentionally and publicly exhibits or display or transmit any information which subclass A said superimposes a photograph of the face of a natural person over any sexually explicit image or video। यानी यहाँ बात हो रही है कि जो अगर किसी की भी तस्वीर को हटाकर उसकी दूसरे बंदे की सुपर फिक्सिंग के जरिए फेस लगा दिया, किसी भी किस्म की किसी की कोई वीडियो है, कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट किस्म की जो वीडियोस हैं उनके अंदर उसकी फोटोज लगा दी, चाहे वो मजाक में हो, सीरियस हो, जैसे भी हो, वो एक क्राइम है, वो जुर्म है कानूनन, और ऐसा करने की इजाजत ना कानून देता है ना मजहब, कोई भी इजाजत देता है। अच्छा, नंबर बी में कहता है इंक्लूड्स अ फोटोग्राफ और वीडियो ऑफ अ नेचुरल पर्सन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट। सुपर फिक्सिंग की या फिर वीडियो बनाई, वो भले भले ही वो जो है वो वीडियो उसकी अपनी उस बंदे की वीडियो थी, लेकिन वो क्या थी, अगेंस्ट द मॉडेस्टी थी, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट की थी, गलत काम की थी, intimidates a natural person with any sexual act or any sexually explicit image or video of a natural person, or D, cultivates, entices or induces a natural person to engage in a sexually explicit act through an information system, or harm a natural person or his reputation, or to take revenge, to create hatred, or to blackmail, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years or with fine which may extend to 5 million rupees or with both। यानी इसके अंदर उसने बिल्कुल बात वाजे कर दी है कि चाहे वो सुपर इम्पोज की गई हो, चाहे वो उसकी अपनी वीडियो हो, चाहे इस तरह की कोई भी चीज हो जिससे उस बंदे की या माइनर की या बच्चे की नेचुरल पर्सन यानी किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो है वो वीडियो को उसको फैलाना, उसको किसी को जो है कॉपी करके या फिर बाय यूजिंग इंटरनेट जो है लोगों को गलत काम के लिए उकसाना, या इस तरह की कोई भी चीज, चाहे वो ब्लैकमेल करने के लिए, चाहे वो रिवेंज लेने के लिए, किसी भी पर्पस के लिए की जाएगी, तो उसकी पनिशमेंट होगी 5 साल कैद और जुर्माना 5 मिलियन रुपीस तक हो सकता है, और ये दोनों भी हो सकता है। अच्छा, ये सेक्शन अभी कंटिन्यू है। इसमें कह रहा है कि अगर whoever commits an offense under subsection 1 with respect to a minor, or shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 7 years and with fine which may extend to 5 million rupees, provided that in case of person who has been previously convicted of an offense, subsection 1 with respect to a minor shall be punished with the imprisonment for a term of 10 years। अब इसके अंदर क्योंकि अगर ये ऑफेंस किसी माइनर से रिलेटेड है तो उसके अंदर इसकी पनिशमेंट ज्यादा है। अगर तो ये फर्स्ट टाइम ऑफेंस किया है तो 7 इयर्स है, और अगर ये सेकंड अटेम्प्ट है तो फिर उसकी सजा 10 साल तक हो सकती है। Any aggrieved person may contact with authority for removal of unlawful contents। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये सेक्शन हमने पढ़ लिए हैं दो। इनमें से कोई अगर सवाल करना हो सेक्शन 20 या 21 में से कर ले, नहीं तो फिर अपने जो है वो क्लास एंड कर लेते हैं। जी, समझ में आया? या कोई अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते। जी अच्छा, ये बच्चे हैं 29, 19, 22, 26, 29। अच्छा, क्या लिखा हुआ है कि हमारे पेपर आपके पेपर 29 तक है। अच्छा, पेपर 29 तक ही हल रहा था। मैम